दोस्तों प्री कैम्ब्रियन के बाद आता है अर्थ का दूसरा बड़ा चैप्टर जो कि पैलोजोइक एरा। यही वो एरा है जब लाइफ ने अपनी असली कहानी लिखनी शुरू की। इसका जो टाइम पीरियड है वो 541 मिलियन ईयर से लेके 252 मिलियन ईयर तक चलता है। मतलब कि ये जो एरा है 290 मिलियन ईयर साल तक चला। पैलोजोइक एरा को 6 बड़े पीरियड्स के अंदर बांटा जाता है जो कि है कैम्ब्रियन, ओर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप इस एरा की हम यात्रा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन जो टाइम पीरियड था वो था 541 मिलियन ईयर से लेके 485 मिलियन ईयर तक। दोस्तों इमेजिन कीजिए एक शांत ओशन जहां सिर्फ माइक्रोस्कोपिक जीव रहते हैं और अचानक एक बायोलॉजिकल ब्लास्ट होता है। लाखों नए डिजाइन वाले जो जीव हैं वो प्रकट हो जाते हैं। इसे कहते हैं कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। पहली बार हार्ड शेल और स्केंटल वाले जीव यहाँ पे दिखाई देते हैं। उसके अलावा जो ट्राइलोबाइट्स हैं वो भी यहाँ पे पनपते हैं। ट्रिलोबाइट्स जो है छोटे छोटे आर्मर्ड क्रिएचर होते हैं जो उस टाइम पे ओशन के सुपरस्टार थे। उसके अलावा स्पॉन्जिस, वॉर्म्स, मोलस्क, हर तरह के नए नए एनिमल जो है वहाँ पे डेवलप होते हैं। दोस्तों सोचिए अचानक टेक मार्केट में हर ब्रांड एक साथ जो है नए स्मार्टफोन लॉन्च कर दे। उस टाइम पे कुछ ऐसा ही हुआ था ओशन के अंदर और इस वजह से ओशन जो है एक बायोलॉजिकल शोरूम के अंदर बदल गया था। उसके बाद आता है ओर्डोविसियन टाइम पीरियड। ओर्डोविशियन पीरियड के अंदर क्या होता है, इस पीरियड में लाइफ और भी डाइवर्सिफाई हो जाती है। जो टाइम पीरियड है ये चलता है 485 मिलियन ईयर से लेके 444 मिलियन ईयर तक। इस टाइम पीरियड के दौरान जो है कोराल्स ने जो है रीफ बनाना स्टार्ट किया। उसके अलावा जो जालैश फिश है यानी कि जो जबड़ा नहीं था जिन फिशेस के अंदर, वो इस टाइम के अंदर पनपती हैं। ये जो फिश है आज की जो शार्क है उनकी एंसेस्टर थी। लेकिन इस एरा के एंड में सबसे बड़ा झटका लगता है। इस टाइम पे होता है सबसे पहला मास एक्सटिंक्शन और इस मास एक्सटिंक्शन का रीजन जो बताया जाता है वो बताया जाता है आइस एज। आइस एज की वजह से जो आइस शीट बनने लगी और जो सी का लेवल था वो गिरने लगा। लगभग 85% जो मैराइन स्पीसीज थी वो एकदम से वाइप आउट हो जाती हैं। दोस्तों सोचिए स्विमिंग पूल अचानक आधा खाली हो जाए तो बहुत सारे जीव जो हैं अपना जीवन खो देंगे, अपने जो रहने की जगह है उसको खो देंगे। तो इसी टाइप का कुछ हुआ था ओर्डोविसियन टाइम पीरियड के अंदर। उसके बाद आता है सिल्यूरियन टाइम पीरियड जो कि चला 444 मिलियन ईयर से लेके 419 मिलियन ईयर तक। सिल्यूरियन टाइम पीरियड के अंदर ही पहली बार लैंड पर छोटे छोटे मोस लाइक प्लांट्स ग्रो होने स्टार्ट हुए थे और उसके साथ ही ओशन के अंदर जो जाव वाली फिशेस थी यानी कि जो जबड़े वाली फिश थी वो भी इस टाइम पीरियड के अंदर आती हैं। उनका भी इवोल्यूशन होता है। इससे पहले जो लाइफ थी वो केवल पानी के अंदर सीमित थी, लेकिन सिल्यूरियन टाइम पीरियड के अंदर जो है लाइफ जो है लैंड के ऊपर भी बढ़ने लग जाती है। दोस्तों इमेजिन कीजिए बैरन लैंड के ऊपर पहली बार जो है ग्रीन पैचेस उग रहे थे, तो कैसा दृश्य होगा आप इमेजिन कर सकते हो। उसके बाद आता है डिवोनियन टाइम पीरियड। इसका जो टाइम पीरियड था वो चलता है 419 मिलियन ईयर से लेके 359 मिलियन ईयर तक। इसको बोला जाता है एज ऑफ फिशेस क्योंकि इस समय फिश का जो है गोल्डन टाइम पीरियड था, गोल्डन एज था। शार्क हुआ, लो फिन फिशेस, रे फिन फिशेस, ये जो है हर जगह ओशन को डोमिनेट करते थे। उसके अलावा एम्फीबियंस ने भी पहली बार लैंड के ऊपर कदम रखा था इस टाइम पीरियड के अंदर और लैंड पर जो फॉरेस्ट भी बनने लगे थे। लेकिन डेवोनियन टाइम पीरियड के अंदर आता है दूसरा मास एक्सटिंक्शन और इस मास एक्सटिंक्शन का जो रीजन था वो था ओशंस के अंदर ऑक्सीजन की कमी। इसे कहते हैं ओशन अनोक्सिया और इस वजह से रीफ बिल्डर और कई तरह की जो फिशेस थी वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों डेवोनियन के बाद आता है कार्बोनिफेरस पीरियड। ये चलता है 359 मिलियन ईयर से लेके 299 मिलियन ईयर तक और यही पीरियड जो है फॉरेस्ट और कोरल डिपॉजिट के लिए फेमस था। और इसी टाइम पीरियड के अंदर डेंसी जो स्वाम्पी फॉरेस्ट थे वो उगते हैं और यही फॉरेस्ट फॉसिल बनकर आज जो है हमें कोल दे रहे हैं। डाइवर्स वैरायटी के एम्फीबियंस भी इसी टाइम पीरियड के अंदर पनपते हैं। इस टाइम पीरियड के अंदर इंसेक्ट जो है बहुत बड़े बड़े होते थे। इस टाइम पीरियड के अंदर जो ड्रैगन फ्लाई होती थी उनका जो विंग स्पैन था वो 70 सेंटीमीटर तक जाता था। दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप जंगल में चल रहे हो और आपके ऊपर एक जायंट ड्रैगन फ्लाई उड़ रही हो। तो बिल्कुल फैंटेसी मूवी वाला सीन था इस कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर। उसके बाद आता है पेरिमियन टाइम पीरियड। ये चलता है 299 से लेके 252 मिलियन ईयर तक। पेरिमियन टाइम पीरियड के अंदर ही रेप्टाइल और जो मैमल लाइक रेप्टाइल थे उनका इवोल्व होता है और इस वजह से जो काफी कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम बन जाता है। लेकिन दोस्तों इसका अंत होता है अर्थ के सबसे बड़े मास एक्सटिंक्शन के अंदर जिसे कहते हैं द ग्रेट डाइंग। लगभग 96% मराइन स्पीसीज और 70% जो लैंड की स्पीसीज हैं इस टाइम पीरियड के अंदर खत्म हो गई थी। और इसका रीजन जो मानते हैं साइंटिस्ट बोलते हैं इसका रीजन था मास वल्कनिज्म, उसके अलावा क्लाइमेट चेंज
उसके अलावा ये भी बोला जाता है कि ओशन के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। तो ऑक्सीजन की कमी, मास वल्कनिज्म और क्लाइमेट चेंज इस मास एक्सटिंक्शन का कारण रहा है। दोस्तों इमेजिन करो पूरा बायोस्फीयर एक साथ कोलैप्स हो जाए, यही एक्सटिंक्शन नेचर का सबसे बड़ा रीसेट बटन की तरह काम करता है। तो दोस्तों पैलोजोइक एरा वो टाइम था जब लाइफ ने पानी से लैंड पर अपनी यात्रा शुरू की थी। कैम्ब्रियन ने लाइफ को अचानक एक्सप्लोर कराया, ओर्डोविशियन और डेवोनियन ने मास एक्सटिंक्शन को दिखाया। उसके अलावा सेलुरियन और कार्बोनिफेरस ने जो है लैंड के ऊपर फॉरेस्ट और जाइंट इंसेक्ट्स को जन्म दिया। पेरेमियन टाइम पीरियड ने सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन दिखाया जिसने अगले एरा के लिए रास्ता साफ किया, और यही रास्ता हमें लेके जाता है मेसोजोइक एरा में, यानी कि डायनासोर के गोल्डन एज के अंदर। दोस्तों अब टाइम आता है आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने का। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। विद रेफरेंस टू द कैम्ब्रियन पीरियड ऑफन कॉल्ड द टाइम ऑफ द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट वॉज द फर्स्ट टाइम एनिमल विद हार्ड शेल्स एंड skeleton appeared. Trilobites became highly successful marine organism during this period. The Cambrian explosion is considered the earliest major mass extinction event in the Earth history. So आपको बताना है which of the statement given above is correct. फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, या फर्स्ट सेकंड थर्ड सब की सब। अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं सही आंसर देने वालों को पर्सनली रिप्लाई करूंगा और उनके आंसर को हार्ट भी दूंगा। ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। आपकी फीडबैक मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में और हम डिस्कस करेंगे मेसोजोइक एरा को। तब तक के लिए धन्यवाद।